विश्वविख्यात तिरुपति मंदिर यूं तो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं, लेकिन आज जिन रहस्यों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, उन्हें सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे। यह पवित्र मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित, जो भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हर कोई अपने जीवन में एक बार तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर भगवान तिरुपति के दर्शन जरूर करता है। कहते हैं कि एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप चले जाते हैं, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आइए विस्तार से मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों इस मंदिर में लोग अपने बालों का दान करते हैं, क्यों कहा जाता है कि यहाँ प्रभु की जीवित प्रतिमा है, क्यों भगवान की आंखें यहाँ बंद रहती हैं, और सबसे बड़ी बात, कब आप भगवान की खुली आंखों वाली प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी सनातन से जुड़ी हर वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की आंखें बंद रहने का ये है रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। मान्यता के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने अपने भक्तों को समस्याओं से बचाने के लिए कलयुग में अवतार लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलयुग में तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का निवास है। प्रभु वेंकटेश्वर को उनकी चमकीली और शक्तिशाली नेत्रों के लिए जाना जाता है। कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसकी वजह से भक्त उनके नेत्रों में सीधा नहीं देख सकते। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर की आंखों को सफेद मुखौटे से ढक दिया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की आंखों से केवल गुरुवार के दिन ही मुखौटा बदला जाता है। ऐसे में इस दौरान क्षण भर के लिए भक्त उनकी आंखों के दर्शन कर पाते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का स्नान कराया जाता है और इसके बाद उनकी मूर्ति पर चंदन का लेप भी लगाया जाता है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के हृदय पर चंदन लगाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। मंदिर से जुड़े कुछ खास अद्भुत रहस्य। तिरुपति मंदिर में चढ़ाया गया फूल और तुलसी कभी भक्तों को वापस नहीं दिया जाता, बल्कि इसे मंदिर के परिसर में ही बने एक कुएं में डाल दिया जाता है। कहते हैं कि मंदिर में जो भी फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें पुजारी बिना देखे पीछे फेंकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर इन्हें फेंकते वक्त देख लिया तो अशुभ हो जाएगा। मंदिर के कपाट 12 सालों के लिए बंद कर दिए गए थे, क्योंकि एक राजा कहते हैं जिसकी वजह से उस समय भगवान स्वयं प्रकट हुए और फिर कपाट बंद कर दिए गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है वो राजा जिसने 12 लोगों को फांसी दी थी मंदिर की दीवार पर, तो कमेंट करके हमें बताएं। आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 12 साल के रहस्यों के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। इस मंदिर की एक और खासियत है कि मंदिर में एक दिया हमेशा प्रज्वलित रहता है, लेकिन आज तक ये बात किसी को पता नहीं है कि इस दिए को कब जलाया गया, किसने जलाया था। है ना अद्भुत। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें सहज ही देखने को मिलती हैं। इस मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमाला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा आस्था से भर देता है। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर पहाड़ी पर है। श्रद्धालुओं को पैदल चढ़ने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नाम से एक विशेष मार्ग यहाँ पर बनाया गया। तिरुपति मंदिर से जुड़ी खास बातें। तिरुपति मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप बुराइयों को यहाँ छोड़ता है, उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म करती हैं। इसलिए यहाँ अपनी सभी बुराइयों और पापों के रूप में लोग अपने बालों का दान करते हैं। अन्य वैष्णव मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। यही नहीं, कहा जाता है कि यह मंदिर मेरू पर्वत के 7 शिखरों पर बना है। इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक है। यहाँ पर बालाजी मंदिर के अलावा कई मंदिर हैं, जैसे आकाश गंगा, पापनाशक तीर्थ, वैकुंठ तीर्थ, जलावे तीर्थ, तिरुचानूर। ये सभी जगहें भगवान की लीलाओं से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि श्री रामानुजाचार्य जी लगभग 150 साल तक जीवित रहे। उन्होंने सारी उम्र भगवान विष्णु की सेवा की, जिसके फलस्वरूप यहीं पर भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग क्यों करते हैं बालों का दान? तिरुपति बालाजी मंदिर में बालों का दान करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। बहुत पहले एक बार भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड लग गया। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर बने उस पहाड़ पर रोज एक गाय आकर दूध दिया करती थी और फिर चली जाती। एक दिन गाय के मालिक ने गाय को चींटियों के पहाड़ पर दूध देते देख लिया। गुस्से में उसने गाय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गाय पर हुए इस वार से भगवान वेंकटेश्वर के सर में भी चोट
लगी, जिससे उनके सिर पर घाव बन गया। उस स्थान से उनके बाल भी गिर गए। कहते हैं कि तब बालाजी भगवान की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इस तरह भगवान के सिर का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आपने मेरे लिए उनका त्याग किया। आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उनकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। तब से भक्त अपने बालों को बालाजी मंदिर में दान कर रहे हैं। क्या आपको कभी बालाजी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय बालाजी, जय माई की।